बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिज़वान। आज हम आलू पालक और प्याज वाले पकोड़े बनाएंगे। पहले भी मैंने बनाया था आलू प्याज वाले पकोड़े बना के अपलोड किए हुए, तो आज पालक भी ऐड करके तीनों का मिक्सचर बनाएंगे। बहुत ही आउट क्लास बनाएंगे और बनाने का तरीका भी बहुत ईजी होगा, और जो मसाले हैं उनकी मकदार भी कम रख के लाइट जो मसाला होगा उसमें बनाएंगे, और टेस्टी और क्रिस्पी बनाएंगे, लाजवाब बनाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं, बेसन की तरफ आते हैं। तो बेसन हमने लिया इसमें 1 पाव। उसके बाद जो है ना 1.5 पाव आलू ले लिए हमने, उसको हमने बारीक काट कर लिया, तकरीबन इतना हमने काट किया है, लॉन्ग ज़्यादा नहीं किया। तो उसके बाद जो है ना पालक हमने ली है, तकरीबन इस बॉल में थोड़ी सी डाल ली है। तो इनको अच्छे से वॉश करके तो हमने कट कर लिए, बारीक कट की है पालक को भी, आप चेक कर सकते हैं। और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको हमने स्लाइस में कट कर लिया है। पीसे मसालों की तरफ आ जाते हैं। 1.5 चम्मच नमक है। नमक और मिर्चें जो है ना परफेक्ट नहीं है, तो अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो मकदार बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। 1.5 चम्मच नमक है। 1 चम्मच भर के इसमें लाल मिर्च पाउडर है। 1 चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया है। होममेड गरम मसाला लिया है मैंने, आधी चम्मच। इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो इस वीडियो के लिंक में भी डाल दूंगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप क्लिक करके ना तो वीडियो जो है ना ये गरम मसाले की आप इजीली बना सकें। तकरीबन 2-3 मिनट लगते हैं, तो गरम मसाला बहुत ही खुशबूदार तैयार कर सकते हैं आप। आधी चम्मच इसमें हल्दी है। अभी आ जाते हैं ज़ीरे की तरफ। ज़ीरा हमने लिया सफ़ेद ज़ीरा आधी चम्मच। 1 चम्मच भर के हमने लिया अजवाइन, और कसूरी मेथी ली है 1 चम्मच। तो ये चीज़ें जो बनेगी हमारी आलू प्याज और पालक वाले पकौड़ों में जाएगी। तो सबसे पहले हमने जो है ना इसको मिक्स करना है। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के जो अपना मसाला तैयार कर देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पहले जो हमने प्याज और आलू वाले पकौड़े बनाए थे, तो उसमें हमने जो है ना लेमन का यूज़ किया था थोड़े क्रिस्पी करने के लिए। तो आज जो है ना अक्सर लोग इसमें अंडे का भी यूज़ करते हैं, और बीच में जो है ना इसमें डालते हैं ये लेमन का भी यूज़ करते हैं। तो आज इंशाल्लाह लेमन भी ऐड नहीं करेंगे, और इसी तरह इंशाल्लाह आपकी खिदमत में क्रिस्पी बना के पेश करेंगे। तो पहले अक्सर लोग बीज में डाल के मिक्स कर लेते हैं, तो इस तरह ये होता है कि आलू जो होते हैं, आलू और इसमें जो पालक है वो पानी छोड़ देती है। तो हम पहले मसाला तैयार करेंगे, उसके बाद जब बनाने का टाइम का फिर मिक्स करके बनाएंगे। इससे होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बनेगा, और पानी भी नहीं छोड़ेगा, हमारा जो बेसन है वो पतला भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम सफ़ेद ज़ीरा ऐड करते हैं, अजवाइन डाल देते हैं। हथेली की मदद से आप इस तरह करके ना तो अजवाइन को पीस हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको रगड़ लिया करें, इससे खुशबू बहुत आउट क्लास आती है। कसूरी मेथी भी ऐड कर देते हैं, और उसके बाद जो है ना पीसे मसाले भी ऐड कर देते हैं। अभी चम्मच की मदद से इसको सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल लाइट मसाला है, और गरम मसाला बहुत ही आउट क्लास हमने बनाया था, होम मेड। बाज़ार से बना हुआ मिलता है लेकिन उसकी इतनी खुशबू नहीं होती। ये हमने घर में बनाया था, और वीडियो के एंड में लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जो है ना क्लिक करके इजीली बना सकेंगे होम मेड गरम मसाला। वो भी हमने ऐड किया, इससे आउट क्लास खुशबू आएगी। और लेमन का और अंडे का यूज़ नहीं करेंगे, और क्रिस्पी बना के आपकी खिदमत में पेश करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनाएंगे। तो ये हमने मिक्स कर लिया अच्छे से मसाला बेसन में। अभी हम थोड़ा पानी लगा के इसको मिक्स करेंगे। इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं करना, ठीक ठीक रखना है। ज़्यादातर जो आवाम है इसी तरह इसी में डाल के ना सब चीज़ें तो वो बना लेती है। तो आज हम जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बना रहे हैं। इस तरह भी आप ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा ये। थोड़ा और पानी लगाएंगे। चम्मच की उल्टी साइड से मिक्स करें अच्छे से, कोशिश करें कि गुठलियाँ ना हो। इस तरह हमने अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो है ना हमारे बेसन अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए मसालों में और पानी में।
चेक कर सकते हैं आप, बहुत ही आउट क्लास तरीके से ये मिक्स हो रहा है। और थोड़ा सा ही और करेंगे तो फिर जो है ना आपको उसकी लुक भी दिखाता हूँ मैं कि कैसे हमने परफेक्ट जो बेसन का मसाला हमने तैयार किया है। ये देखें, कम से कम इतनी थिकनेस आपने रखनी है। जब मिक्स करेंगे तो बहुत ही आउट क्लास बन के तैयार होगा। तो ये परफेक्ट हमारा जो है बेसन रेडी हो चुका है। अब इसको हम जो है ना ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट देंगे। फिर उसके बाद जो है ना हम इसको जो है ना फ्राई करेंगे। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के चीज़ों को मिक्स करते हैं। सबसे पहले प्याज और पालक डालते हैं। और साथ में आलू डाल देंगे। और इसको जो है ना हाथ की मदद से इसको जो है ना मिक्स करेंगे इंशाल्लाह। और साथ में हमने कढ़ाई जो है चूल्हे पे चढ़ाई है, ऑयल डाल के वो भी गर्म हो रही है। तो साथ में इसको हम मिक्स भी कर रहे हैं। इसको हमने ज़्यादा देर रखना नहीं है, बस इसको मिक्स करेंगे। साथ में हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा। तो फिर जो है ना इसको हम फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम इसको जो है ना अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से बहुत अच्छा मिक्स होता है। चम्मच से भी लोग करते हैं, लेकिन वो तरीका भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि जो है ना हाथों से आप जो है ना इसको आप मिक्स करें इन चीज़ों को। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो जब ऑयल गर्म होगा तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। चूल्हे की जो आग है आपने फुल की हुई है और हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अभी हमने जो है ना आलू प्याज और पालक के जो पकोड़े हम तैयार करेंगे तो वो हम इंशाल्लाह इसमें वक्फे वक्फे से ऐड करेंगे। इस तरह आपने डाल लेने हैं। बहुत ही लजीज खुशबू आ रही है। इसी तरह आपने चारों तरफ बिछा देने हैं, फैला देने हैं। जब साइड चेंज करने का टाइम आएगा आपको मैं बताऊंगा किस टाइम आपने चेंज करना है। 1 मिनट हो चुके हैं, अभी हमने इसकी साइडें चेंज करनी है। इस तरह आपने जाली की मदद से साइडें इसकी चेंज कर देनी है। थोड़ा इसको ही पकाएंगे तो फिर इंशाल्लाह बाहर निकाल के लिए आपको बताएंगे किस टाइम निकालना है आपने। 1 मिनट इसको भी हो चुका है। अभी हमने जाली की मदद से इसको निकाल देना है सबको। टोटल हमारे पकोड़ों को फ्राई करते हुए 2 मिनट लगे हैं। तो चेक कर सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारे आलू पालक और प्याज के पकोड़े देखें माशाल्लाह से रेडी हैं। इसको हमने निकाल देना है। अब जो यही प्रोसेस है इसको भी हमने इसी तरह डाल देना है। इसी तरह चारों तरफ आपने डाल देने हैं।
ये सेम प्रोसेस है, इसी तरह हमने इसको भी पका लेना है। तो फिर जिस टाइम बिल्कुल रेडी हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको डिश आउट करके तो फाइनल लुक दिखाएंगे। तकरीबन ये बहुत हुआ तो 3 4 5 मिनट में ये सारे हमारे पकोड़े आलू पालक और प्याज वाले रेडी हो जाएंगे, तो आपको डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाएंगे। माशाल्लाह ये हमारे आलू पालक और प्याज के पकोड़ों की फ़ाइनल लुक बहुत ही क्रिस्पी और लाजवाब बने हैं, टेस्टी बने हैं और जूसी बने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना मैंने अंडे का यूज़ किया है और ना मैंने जो है ना इसमें लेमन का यूज़ किया है। और चेक कर सकते हैं आपके बिल्कुल परफेक्ट मसाला इसमें एडजस्ट हुआ है और कितने खूबसूरत लग रहे हैं और टेस्टी भी इंशाल्लाह होंगे, कंफर्म बात है। इसी तरह के आप बना के खाएं चाय के साथ और अपने फैमिली मेम्बर को, बच्चों को खिलाएं। बहुत शौक से खाएंगे भी और तारीफ़ भी आउट क्लास करेंगे। तो मैं आपको तोड़ के भी एक दिखाता हूँ कि कितना आउट क्लास बना है। ये देखें, क्रंच क्रंचने की आवाज़ चेक करें। ये देखें अंदर से आलू भी हमारे बिल्कुल मलाई बन चुके हैं और पालक भी और प्याज बहुत ही आउट क्लास बना है। तो चाट मसाला और पुदीने और हरे पुदीने की और धनिए की चटनी इसके साथ यूज़ करें, बहुत ही आउट क्लास मज़ेदार और लाजवाब बना है। तो इसी तरह मज़े मज़े की डिशें बना के ख़ुद भी खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली में। तो मिलता हूँ अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।